हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीओआईटी में पूछे हुए प्रीवियस ईयर्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लिंक से जाकर या डायरेक्टली टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ी ही डिटेल में हम एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे से डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हमारे पास ये है, हाउ यू कैन स्टॉप स्लाइड शो। पहली बात पूछ रहा है कि आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, प्रेस द राइट एरो की, प्रेस द एस्केप की, प्रेस द लेफ्ट एरो की या फिर प्रेस द डाउन एरो की। स्लाइड शो किसमें होता है? सबसे पहले जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती हैं, पावर पॉइंट, उसमें स्लाइड शो होता है जब हम एक ऑडियंस व्यू में एंटर कर जाते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ स्लाइड दिखाई देती है, आसपास का कोई एरिया नहीं दिखाई देता, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड शो। तो उसमें क्या है, हमारे पास मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं, तो हम उनमें मूव फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर हमें चलता हुआ स्लाइड शो स्टॉप करना है, हमें ऑडियंस मोड से वापस से एडिटिंग मोड में आना है, तो हम कौन सी एरो की या फिर एस्केप की या फिर क्या चीज दबाएंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? एस्केप की। जब भी हम एस्केप की दबाते हैं स्लाइड शो में, तो हम क्या है, जो हमारा स्लाइड शो है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो इतनी बात ध्यान में रखेंगे। और इसमें हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि हम, मैंने आपको बताया, अगर आप राइट एरो की दबाएंगे तब आप कौन सी स्लाइड पे पहुंच जाएंगे? नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप एस्केप दबाएंगे तो आपका जो स्लाइड शो है क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ही आप लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो आप जो है पिछली जो प्रीवियस स्लाइड है वहां चले जाएंगे। और अगर आप डाउन एरो की दबाते हैं तब भी आप कहाँ पहुंच जाते हैं? नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट जो भी स्लाइड होगी वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आया। कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको शॉर्टकट से स्लाइड शो स्टार्ट करना है, इफ यू वांट टू स्टार्ट द स्लाइड शो, तो क्या करेंगे आप? तो आपको दबानी होती है F5 की। जैसे ही आप F5 की जो दबाते हैं, फंक्शन 5 की, तो आपका स्लाइड शो क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि अगर आप शिफ्ट प्लस F5 दबाएं, शिफ्ट के साथ F5, तो क्या होगा? F5 तो हमने सीख लिया कि क्या होगा, आपका जो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप शिफ्ट दबा के F5 दबाएंगे, स्लाइड शो तो स्टार्ट होगा, स्लाइड शो स्टार्ट। पर वो स्टार्ट कहां से होगा? आपकी करंट स्लाइड से। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि करंट स्लाइड का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 स्लाइड्स बना रखी हैं 1 to 10। अगर आपने अकेला F5 दबाया तो क्या होगा? आप पहली स्लाइड में एंटर हो जाएंगे स्लाइड शो में। बट अगर आपने शिफ्ट दबा के F5 दबाया, मान लो आप 5वीं स्लाइड पे थे, आपने 5वीं स्लाइड खोली हुई थी, तो आपका जो स्लाइड शो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। और अगर आप स्लाइड शो के दौरान मान लो बी दबा देते हैं, ठीक है, बी से क्या होता है? आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। मान लो आपको कुछ लिखना है, ब्लैक स्क्रीन चाहिए, ब्लैक बोर्ड के टाइप, तो आपको ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। अगर मान लो आप क्या दबा देते हैं? डब्ल्यू दबा देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाती है? एक व्हाइट स्क्रीन आ जाती है। तो ये भी कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो कि क्वेश्चंस में आगे चल के पूछे जा सकते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, हाउ यू कैन मूव स्लाइड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो जब आपने पावर पॉइंट देखा होगा तो पावर पॉइंट में क्या होता है? एक तो यहाँ पे ऊपर हमारा मेन्यू होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे साइड में जो छोटा सा हिस्सा होता है, स्लाइड सॉर्टर। यहाँ पे आपको जो स्लाइड्स हैं वो छोटे छोटे थंबनेल के रूप में दिखाई देती हैं, थंबनेल्स बने होते हैं। और जो आपकी स्लाइड खुली होती है वो वहाँ यहाँ पे साइड में, राइट साइड में बड़ी सी दिखाई देती है, ठीक है, इसको स्लाइड व्यू बोलते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर हमें स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड्स को आगे पीछे करना है, मूव करना है, तो क्या करेंगे? पहला बोल रहा है यू कैन नॉट मूव द स्लाइड्स, कि आप मूव कर ही नहीं सकते। दूसरा, रीनेम कर देंगे। तीसरा, क्लिक एंड ड्रैग। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लिक एंड ड्रैग। आपको क्या करना है? अपना कर्सर, मान लो हम इस स्लाइड पे लेके आए, तो हम अपना कर्सर यहाँ लेके आएंगे, क्लिक करेंगे और इसको मूव कर देंगे। मान लो हमें ऊपर लेके जानी है, सबसे टॉप पे लेके जानी है, तो हम क्या करेंगे? इसे क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे, ऊपर को खींच के ले जाएंगे। ठीक है, नीचे करनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से हम जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू में अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट डू यू डू टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो क्या करना चाहिए? अभी हमने डिस्कस किया, क्लिक ऑन गो, ठीक है, टर्न ऑन ट्रांजिशंस, क्लिक ऑन द स्लाइड शो आइकन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लिक एंड गो नाम का कोई ऐसा वो होता नहीं है हमारे पास, मैंने आपको बताया। और टर्न ऑन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या होता है? जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है, तो बीच में जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, कोई भी इफेक्ट है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो उससे ऑन करने से क्या होगा? आपको स्लाइड शो स्टार्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है, क्लिक ऑन स्लाइड शो आइकन। तो ये हमारा सही उत्तर है। यहाँ पे जो हमारी विंडो होती है उसमें यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे स्लाइड शो आइकन होता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे वहां से हो जाता है। एक बॉटम में होता है हमारे पास स्लाइड शो का आइकन, वहां से करेंगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप, मैंने अभी बताया, F5 दबाएंगे तो आपका पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो आपका करंट जो भी स्लाइड चली होगी वहां से स्लाइड शो ओपन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो, कौन सी की यूज होती है स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए? F5 अभी हमने 2 बार डिस्कस कर लिया है, तो और भी देख लेते हैं। जैसे F1 दिया है, F1 का भी आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर सॉफ्टवेयर में F1 दबाने से क्या होता है, हेल्प सेक्शन खुल जाता है। आपको कोई डाउट है या आपको कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो हेल्प सेक्शन जो है खुल जाएगा। F2 से क्या होता है, F2 जो है रीनेम के काम आता है। आपने कोई चीज सेलेक्ट करी, कोई फाइल या फोल्डर, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, और आपने क्या दबा दिया, F2 दबा दिया, तो वो क्या रीनेम करने के लिए खुल जाएगा। F2 ध्यान रखेंगे, F2 का मतलब होता है रीनेम करने के लिए, ठीक। और F10 जो है ये इस्तेमाल होता है आपका एक्टिवेट मेन्यू बार। ये मेन्यू बार को क्या कर देता है पावर पॉइंट में, एक्टिवेट एक्टिवेट मेन्यू बार। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती थी, आपको ध्यान होना चाहिए। एक चीज मुझे याद आई, अगर आपसे बोला जाए कि अगर आप कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं तो क्या होगा। अगर आप कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं पावर पॉइंट में, तो जो स्लाइड आप करंटली जिस स्लाइड पे हो वो क्या हो जाती है, उसकी एक कॉपी बन जाती है, डुप्लीकेट स्लाइड बन जाती है, डुप्लीकेट। और अगर आप कंट्रोल प्लस एम दबाते हैं तो आपकी न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी, न्यू स्लाइड। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर व्यू में 2 स्लाइड्स बना रखी हैं, दूसरी की आपको क्या चाहिए, कॉपी चाहिए तीसरी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे सिंपल, और क्या दबा देंगे, कंट्रोल प्लस डी, तो जो थर्ड आपकी स्लाइड बनेगी वो उसी की डुप्लीकेट बनेगी। और आप उसको एडिट कर सकते हैं, जो भी करना है आपको। मान लो आपको डुप्लीकेट नहीं बनानी, न्यू स्लाइड ऐड करनी है, तो आप सीधे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एम, तो आप डी नहीं दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एम, उससे आपकी नई स्लाइड जो है आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच व्यू इन द पावर पॉइंट इज यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट्स। कौन सा व्यू जो है स्पीकर कमेंट्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस है हमारे पास, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, या फिर नोट्स पेज व्यू। तो नॉर्मल व्यू जो हमें डायरेक्टली दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ऊपर मेन्यू बार, ठीक। यहाँ पे नॉर्मल व्यू हमारे पास, यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर, ठीक है। तो स्लाइड शॉर्टर में तो हम कोई भी नोट्स वगैरह ऐड नहीं करते। स्लाइड शो व्यू तो ऐसा होता है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ स्लाइड ही दिखाई देती है, तो ये तो नहीं होने वाला, यहाँ पे हम नोट्स नहीं ऐड कर सकते। स्लाइड शॉर्टर व्यू में भी एड्स नहीं कर सकते, और नोट्स पेज व्यू में ही हम नोट्स ऐड करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी प्रेजेंटेशन है ना, उसका मतलब क्या है कि कोई बंदा प्रेजेंटेशन को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, ठीक, और उसको देखने वाली कोई ना कोई क्या होगी, ऑडियंस भी होगी। अब प्रेजेंटर जो भी है उसको क्या चाहिए होती है, कई बार नोट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, कि जो सिर्फ किसको दिखें, प्रेजेंटर को दिखें, ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, और ऑडियंस को उन नोट्स की जरूरत नहीं होती। तो उन नोट्स को हम कहाँ डालते हैं, नोट्स पेज व्यू में डालते हैं। ये जो है स्लाइड जो होती है उसके नीचे होता है एरिया, वहां पे डालते हैं इसको। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो पूछा था ना स्पीकर के लिए जो कमेंट्स हैं या नोट्स हैं वो कहाँ डालेंगे हम, तो वो डालेंगे नोट्स पेज व्यू में। नेक्स्ट है हमारे पास द बॉक्स यूज टू प्लेस टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड। वे बॉक्स जिसमें टेक्स्ट, चित्र या ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं क्या कहलाता है पावर पॉइंट में। ये पावर पॉइंट का एक क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में ऐसे बॉक्स को क्या कहा जाता है, प्लेस होल्डर, ऑटो टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स, या फिर वर्ड आर्ट। आपने स्लाइड देखी होगी, इस तरह से होता है। जब आप एक नई स्लाइड लेते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे ना एक छोटा सा लिखा आता है टाइटल, और उसके नीचे एक और डॉटेड बॉक्स होता है जिसमें यहाँ सिंबल्स बने होते हैं, यहाँ पे ऐसे इमेज का सिंबल बना होता है, वीडियो का सिंबल बना होता है। तो ये पूछ रहा है इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, तो इस बॉक्स को बोला जाता है प्लेस होल्डर, ठीक है। जहां ऑटोमेटिकली हमारे क्या होते हैं, एक बॉक्स होता है जहां पे या तो हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, जो भी हमारी मर्जी है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है पावर पॉइंट में, प्लेस होल्डर। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 ऑटो टेक्स्ट। ये एक फीचर होता है जिसमें ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज जो है हम कर सकते हैं हमारी स्लाइड्स में, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स जो अगर मान लो मैं मैनुअली, एक तो ये मेरा प्लेस होल्डर है ही, मान लो मैं कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स उठाऊंगा और उसे ऐड कर दूंगा, और उसमें जो मैं अलग से टेक्स्ट जो है लिख सकता हूँ। ये फीचर होता है। वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट होता है जो हमारे डेकोरेटिव पीस ऑफ टेक्स्ट होता है, अलग अलग तरह से उसे सजाया गया होता है, उसी को बोलते हैं वर्ड आर्ट। तो इसका राइट आंसर आपने ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या है, प्लेस होल्डर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि अपने आप जो है सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज करेगा और जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करेगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो खुद से चेंज करेगा। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है अंडरलाइनिंग द हाइपरलिंक। जैसे ही हम कोई लिंक लिखते हैं, हाइपरटेक्स्ट लिंक लिखते हैं, तो वो हाइपरलिंक बन जाता है। कोई भी वेब एड्रेस लिखेंगे, मान लो आपने लिखा www.facebook.com, तो वो क्या उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ये तो एक वेब पेज है,
और वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, नीचे एक लाइन आ जाएगी ताकि आप उस पे क्या कर सके, क्लिक कर सके, क्लिकेबल बना देता है सॉफ्टवेयर खुद ही उसको। तो वो क्या कर देगा, अंडरलाइनिंग द हाइपरलिंक को कन्वर्ट कर देगा। एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस, मान लो आपने कुछ लिखा ABC, बीच में आपसे डबल स्पेस आ गया, फिर आपने डी लिखा, तो कई बार क्या करता है सॉफ्टवेयर खुद ही आपको बता देता है कि ये यहाँ पे ज्यादा स्पेस हो गया आपका, ठीक है, या कई बार तो अगर आपने ऑन कर रखा है तो वो एडजस्ट भी कर देता है खुद ही। रिप्लेसिंग टू हाइफन्स विद डैश, अगर आप वर्ड में या फिर पावर पॉइंट में ऐसे दो हाइफन लगाएंगे ना, तो वो क्या समझेगा कि आप एक लंबा हाइफन, लंबा वो लगाना चाहते हैं, डंडी लगानी चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह कई बार होता है कि आप ऐसे दो छोटे छोटे हाइफन लगा के एक स्मॉल एरो की लगा दो, तो स्मॉलर देन का साइन लगा दो, तो वो क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली इसको एक एरो में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ऑटो फॉर्मेटिंग कर देता है वो खुद ही। तो चारों चीज, तीनों चीजें खुद ही कर रहा है टेक्स्ट को चेंज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम विच मेन्यू, जो स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स है स्पेलिंग चेक करने का, तो वो कहाँ से निकलता है, इंसर्ट से, फाइल से, टूल से, या फिर व्यू से। तो इंसर्ट इजी से समझ आता है, इंसर्ट मतलब कोई चीज ऐड करना स्लाइड में, ठीक है। तो जैसे इमेज ऐड करनी है आपको, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, या कोई वीडियो ऐड करनी है, तो वो चीजें हैं, तो उसमें स्पेलिंग्स का कोई लेना देना नहीं है, तो ए राइट आंसर नहीं होगा। फाइल में क्या होता है, हम नई फाइल बनाते हैं, स्टोर करते हैं, प्रिंट करते हैं, सेव एज, ठीक है, तो इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है स्पेलिंग्स का। जो हमारे जितने भी हमारे ओल्ड वर्जन सॉफ्टवेयर थे माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें जैसे पावर पॉइंट पे, तो ओल्ड वर्जन में टूल्स में हमारे पास स्पेलिंग डायलॉग मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो हमारे ओल्ड वर्जन है उसमें कहाँ मिलता है स्पेलिंग डायलॉग, वो मिलता है हमें टूल्स में। तो अगर आपसे नए उससे तरीके से पूछ लिया जाए यही क्वेश्चन, तो आजकल उसको क्या बोलते हैं, रिव्यू टैब बोलते हैं, ठीक है, रिव्यू टैब। और रिव्यू टैब में हमारे पास ऑप्शन होता है स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है हमें स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। और हमारे पास व्यू में जो है हमें देखने को ये चीज़ नहीं मिलती। व्यू में लेआउट्स वगैरह होते हैं हमारे पास कि आप कैसे देखना चाहते हैं उसको, कितना आप एजेस वगैरह, डिस्टेंस वगैरह रखना चाहते हैं, मार्जिन रखना चाहते हैं, वो चीज़ें आती हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए शॉर्टकट, कि शॉर्टकट कैसे लेके आया जा सकता है, तो जो F7 की है, जैसे ही आप ये को दबाते हैं, तो आपके पास चेक स्पेलिंग्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, चेक स्पेलिंग्स। और अगर आप शिफ्ट के साथ F7 दबाते हैं, शिफ्ट प्लस F7, तो जो हमारी डिक्शनरी होती है थिसॉरस, वो ओपन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग्स इन द पावर पॉइंट या फिर वर्ड, अभी हमने डिस्कस किया है F7 से हम जो है स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, या फिर थिसॉरस अगर हमें डिक्शनरी चाहिए तो शिफ्ट प्लस F7 दबाना है। क्या हमें और पता है चीजें? क्वेश्चन नंबर 10, विच पेन इज यूज्ड टू एंटर स्पीकर नोट्स फॉर ईच स्लाइड, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया है, स्पीकर के लिए नोट्स हम कौन से एरिया में डालते हैं, आउटलाइन पेन नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, स्पीकर पेन नहीं, ठीक है, स्पीकर पेन नाम की कोई चीज नहीं होती, स्लाइड पेन नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, नोट्स पेन। मतलब दो बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ एक ही उसमें, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज द कलेक्शन ऑफ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, ऑप्शन ए है हमारे पास स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स, दूसरा है बी स्पीकर नोट्स, सी आउटलाइन, या डी ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो अकेला स्लाइड्स नहीं है, ठीक है। अगर आप एक छोटा व्यू सोचें तो आपको क्या दिखेगा कि ये कंप्यूटर में स्लाइडें बनाई हुई हैं, वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। हम क्या करते हैं, उन स्लाइड्स का प्रिंट लेके उसके हैंड आउट भी बनाते हैं, जो अच्छे लेवल पे करी जाती है प्रेजेंटेशन, तो उनके हैंड आउट्स बनाए जाते हैं। हैंड आउट मतलब उसको प्रिंट करके किसको दे देंगे, ऑडियंस को दे देंगे, ताकि ऑडियंस उसको जो है घर लेके जा सके, या उससे डायरेक्टली रीड कर सके, अगर ऑडियंस से कुछ छूट जाता है तो वो उसको रेफर बैक कर सके, ठीक। और स्पीकर नोट्स मैंने आपको समझा दिए क्या होते हैं, स्पीकर के इस्तेमाल के लिए कुछ नोट्स रखे जाते हैं स्लाइड्स में, जो सिर्फ स्पीकर को दिखाई देते हैं, ऑडियंस को दिखाई नहीं देते, स्पीकर उनको पढ़ के जो है आइडिया ले सकता है। आउटलाइन जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनाया होता है वो, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल, सबटाइटल, पिक्चर्स एंड टेबल्स इज कॉल्ड, तो ये जो सारा एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है इसको क्या बोला जाता है, लेआउट, प्रेजेंटेशन, डिजाइन, या स्कीम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए लेआउट। लेआउट हमें बताता है कि टाइटल कैसा होगा, सबटाइटल कैसा होगा, हमारी पिक्चर्स कहाँ लगेंगी, तो ये सारा अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स का, ये किसके अंदर आता है, लेआउट्स के अंदर आता है। प्रेजेंटेशन तो पूरे को बोलते हैं, ठीक है। डिजाइन, डिजाइन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसका आपका बैकग्राउंड कलर वगैरह, और स्कीम तो हमारी कलर स्कीम को ही रिप्रेजेंट करती है, या ये सब चीजें। नेक्स्ट है हमारे पास, अ फाइल कंटेनिंग रेडीमेड स्टाइल फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, अगर आपको कलर वगैरह सारी चीजें, फॉन्ट, कलर,
बैकग्राउंड सारा पहले ही बना के दे दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस फाइल को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटो स्टाइल, टेम्पलेट, विजार्ड या फिर प्री फॉर्मेटिंग। तो इसका सही उत्तर क्या है, टेम्पलेट। जब आपको रेडीमेड डिजाइन दे दिए जाते हैं, स्कीम्स दे दी जाती हैं, स्टाइल्स दे दिए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्पलेट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे उसे क्या बोला जाता है, टेम्पलेट। तो कई बार पूछते हैं, मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, कई बार पूछते हैं कि टेम्पलेट की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन इसका क्या होता है, डॉट पीओटी, या पॉट भी बोलते हैं इसको, डॉट पीओटी। ये तो पुराने वर्जन में होता था, नए वर्जन में क्या होता है, डॉट पीओटी एक्स। ऐसे ही आपसे पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी पूछ सकते हैं कि प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाते हैं उसका एक्सटेंशन, तो उसका प्रेजेंटेशन होता है डॉट पीपीटी। ये ओल्डर वर्जन का है, जो न्यू वर्जन हैं उनका क्या है, डॉट पीपीटी एक्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। और अगर आपसे, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन द पावर पॉइंट इज, सबसे ज्यादा कितना जूम कर सकते हैं आप पावर पॉइंट में, 100, 200, 400 या फिर 500। तो इसका सही आंसर क्या है, 400। मैक्सिमम जो जूम पॉसिबल है वो कितना है, 400। अगर मैक्सिमम पूछा, मिनिमम भी तो पूछ सकते हैं कल को, मिनिमम भी आपको पता होना चाहिए। मिनिमम होता है 10%, मिनिमम आप कितना छोटा कर सकते हैं, 10%। अगर आपसे पूछा जाए ये होता कहाँ है, तो व्यू नामक जो हमारे पास स्टाइल होती है मेन्यू बार में, उसके अंदर जाके आप जूम लेवल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो जूम है आपको वो ये कहाँ मिलेगा, व्यू में देखने को मिलेगा। और बॉटम में भी होता है, बॉटम राइट कॉर्नर में ऐसे बना होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, आप इसको स्लाइड करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर चूजिंग द प्री डिफाइंड टेम्पलेट, आपने प्री डिफाइंड टेम्पलेट चूज कर लिया, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, बट आपको उसका बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर ए, डिजाइन टेम्पलेट इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन नंबर बी, कलर स्कीम चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, एनिमेशन स्कीम चूज करोगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कलर इफेक्ट चूज करोगे। तो देखिए क्या करना सही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, कलर स्कीम। जब भी आपको रेडीमेड टेम्पलेट है उसमें सब कुछ बना हुआ है, ठीक है, बट फिर भी आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये किसके अंदर आएगा, कलर स्कीम के अंदर आएगा, ठीक है। एनिमेशन स्कीम क्या होता है, एनिमेशन स्कीम एक बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ट्रांजिशन वर्सेस एनिमेशन, कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन वर्सेस एनिमेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी एक स्लाइड है दूसरी स्लाइड में चेंज हो रही है, जब ये एक से दूसरे में जाएगा तो बीच में जो भी इफेक्ट आपने डाले हुए हैं, चाहे नीचे से आए, ऊपर से आए, घूम घूम के आए, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन। बट अगर मान लो कोई स्लाइड है और उसके बीच में आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, जैसे मान लो आपने गाड़ी ऐड कर रखी है, गाड़ी की पिक्चर, और वो गाड़ी जो है आगे पीछे जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एनिमेशन। जो भी इफेक्ट आपने एक स्लाइड में लगा रखे हैं, स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स में लगा रखे हैं, वो क्या होंगे, एनिमेशन। और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में जो आपने इफेक्ट्स लगा रखे हैं उसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट हमारी जो स्लाइड होती है वो कौन सी स्लाइड होती है, तो ध्यान रखेंगे, बाय डिफॉल्ट जो है हमारी टाइटल स्लाइड जो है पावर पॉइंट में आती है, टाइटल स्लाइड। मान लो जो आपने न्यू स्लाइड ऐड करी तो इस तरह से नहीं आती, एक ऊपर टाइटल बना होता है और नीचे कंटेंट बना होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आती है, इसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड। नहीं तो कंटेंट स्लाइड भी होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है, कंटेंट ही होता है। पिक्चर स्लाइड भी होती है जिसमें आपके पास पिक्चर ही होती है सिर्फ, या फिर आपके पास ऐसे कॉलम स्लाइड्स भी होती हैं, जैसे दो कॉलम बने हैं अलग अलग। तो इस तरह से अगर बाय डिफॉल्ट पूछा तो बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, टाइटल स्लाइड जो है डिफॉल्ट स्लाइड है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड आंसर जो है पसंद आए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।